फागुन का जो महीना है और जो फाग होता है, यहाँ पर होली, होली मतलब होला, होली होने का मतलब हम क्या हो गए, पंजाब में बोलते हैं हल्के हो गए, हल्के हो गए। और हमें किससे हल्का होना है? हमें भी हल्का होना है। देखो, अध्यात्म में हर चीज का अपना एक अलग मीनिंग निकल के आता है। हल्का किससे होना है? हल्का होना है कपड़ों से, कि हल्का होना है अलग अलग भावनाओं से, या फिर हल्का होना है अपनी 50 तरह की वृत्तियों से? हल्के हो जाना, और हल्के होने के साथ अपनी वृत्तियों का रंग परमात्मा पे डालें, और वो निर्विकार निवृत्त परमात्मा वो अपना रंग हम पे डालें। हम अपना रंग किस पर डालें? भगवान पर डालें, और भगवान अपना रंग हमारे पे चढ़ा दें। भगवान की भक्ति का रंग हम पर चढ़ जाए। सब कुछ चढ़ता है, भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। नहीं चढ़ता ना। कुछ चीजों के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी एक नए बच्चे को 1.5-2 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, उसे आप मोबाइल पकड़ा दो, वो आपको 5-7 दिन बाद वो खुद भी ट्रेन हो जाएगा और आपको भी सिखा देगा कि यहाँ पे YouTube चलता है, यहाँ पे WhatsApp चलता है, यहाँ पे ये चलता है, यहाँ पे ये चलता है। कितना आसान है ना। और हम मंदिर आके जीवन की एक भी आदत हम नहीं बदल पाए। बदली, हमारे से कुछ बदला? हमने इतना मंदिर आए, इतना सब कुछ किया, सारी संगत में, अब तो संगत की स्टैंप लग गई कि ये कौन है? ये अम्बी की कुटिया के, ऐसे ही बोलते हैं, ये अम्बी की कुटिया के, इन पे स्टैंप लगी, ये वो वाली कुटिया के, वहां से आए, यहां से आए, तो इसका मतलब हमारे पे स्टैंप लग गई। लेकिन अभी तक वो रंग जो है, रंग नहीं चढ़ा। और आप क्या बताते हो? 5 मिनट बाद सत्संग खत्म होते ही, कभी कभी मुझे लगता है, बुरा मत मनाइएगा मेरी बात को, कभी कभी लगता है मुझे कि मैं इतनी मेहनत करके कुछ बातें करता भी हूं, लेकिन उसके बाद में उसकी चर्चा नहीं होती। उसके बाद में उसकी कोई, वही बात तो वही है कि परमात्मा है, सबके अंदर है। उसी बात को अलग अलग तरह से मैं, मतलब जो परमात्मा ने चुप करवा रहा है, बुलवा रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि उसकी चर्चा के अलावा सब चर्चाएं होती हैं। इसका मतलब परमात्मा के प्रति हमारे को हम सीरियस नहीं है। हम तो बस चल रहा है, थोड़ा सा सुनने में, थोड़ा सा कहने में अपनी बात है तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो वो दूसरे रंग है ना, वो एकदम चढ़ जाते। रंग की बात है ना, तो बात हम रंग की करें, सारे रंग चढ़ गए, लेकिन एक परमात्मा का रंग हमें चढ़ता ही नहीं। जाको हर रंग लागो इस जग में। कौन सा रंग चढ़ना है? जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा। सूरमा कौन है? रंग की बात करनी है ना। रंग की बात यह है कि जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस ताके, जाका सतगुरु पूरा। जाको हर रंग लागे, ऐसा रंग। अभी हमें रंग चढ़ाने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। हम वृंदावन गए तब हमें रंग चढ़ा, हम अमृतसर गए हमें रंग चढ़ेगा, हम यहां जाएंगे रंग चढ़ेगा, हम गुरु घर जाएंगे रंग चढ़ेगा, हम काशी जाएंगे रंग चढ़ेगा, यहां जाएंगे रंग चढ़ेगा। रंग चढ़ाने के लिए हम 10 जगह जा रहे हैं, लेकिन ये जो खाल है इस पे रंग चढ़ नहीं रहा कोई। रंग है ना, परमात्मा का रंग जिस दिन चढ़ जाए,
हम सब तरफ जा रहे हैं, सब तरफ हमने सारे पापड़ बेल दिए। थोड़ा थोड़ा तो मन में है चाह कि कहीं परमात्मा का रंग चढ़े, लेकिन रंग चढ़ने का मतलब, परमात्मा का रंग चढ़ने का मतलब वही बात गुरबाणी कहती, जाको हर रंग लागे इस जग में सो कहियत है सूरा। सूरमा कौन है? जिसको परमात्मा का रंग लग गया, जिसने अपने आप को परमात्मा के साथ एक कर लिया। और उसके बाद आत्म जिणे, अपने आप को जानेगा। आत्म जिणे का मतलब क्या है? जो स्वयं को जानने लगे। आत्म जिणे सगल वश ताके। सगल क्या? दुनिया को बस में करेगा? नहीं, अपने आप को जिसने बस में कर लिया, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी सोच को सही डायरेक्शन जिसने दे दी, आत्म जिणे सगल वश ताके जाका सतगुरु। गुरु ने एक जुगत बता दी। यही तो करना है। और पिछले कई टाइम से बोल रहा हूं कि थिर कर बैसो, इसको अपने अंदर वो कर लीजिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकलकेट कर लेना। इनकलकेट करने का मतलब होता है कि मेरे अंदर जड़ तक मेरे वो बात घुस गई। कोई बात होती है कि हमारी जुबान तक होती है, कोई होती है कि चलो हमारी बातों में रहती है, लेकिन एक होती है कि मेरे जीवन के अंदर उतर गई। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा मेरे अंदर तक चला जाए। क्या बोला? राम नाम कहां गए हो? उर में गए, जाके संग नहीं कोई। जे सिमरत संकट मिटे दरस तुम्हारो। राम नाम उर में गए। हम सारे रंग दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, लेकिन खेलेंगे, सब तरह के रंग खेलेंगे, चढ़ाएंगे, लेकिन जब वो रंग चढ़े। संतों को देखा आपने कैसे भजन गाते मुंह लाल हो जाते? हमारा तो नहीं होता। भजन गाते गाते उनका मुंह लाल हो जाता है। ऐसा कौन सा रंग चढ़ा? हृदय से गा रहे हैं, अंदर से गा रहे हैं, तो उनका रंग जो है कोई ना उम्र की बात होती है और ना किसी और चीज की बात, कोई मेकअप करके है, लेकिन फिर भी रंग क्या है? जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी के आसपास थे, क्या रंग था? तेरे जे और सोना न कोई, तेरे जे और सोना है, क्योंकि सोना वो है जिसके अंदर से परमात्मा की बात क्या हो रही है। कितने वृद्ध हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता उनकी जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि अंदर से परमात्मा जो है उनके अंदर है, वो रंग चढ़ रखा है। फिर कर बैसो, एक जगह बैठ जाइए। मन जो है ना तरंगे मारता है। तरंगे कैसे मारता है? आज ऐसे करे, आज ऐसे करे, आज ये करे, आज वो करे। नहीं, ये तो करना ही चाहिए, तो करना ही होता, ये होता। सारे नियम तोड़ के एक बार, मैं भी सोच रहा था, 1994 में बैठे थे बाबा जी अपने स्थान पे, और लगभग मेरी जितनी समझ है, जितनी मैंने सोच कैलकुलेट करके देखा, लगभग वो 20 साल अपने स्थान पर से हिटे नहीं, अपने स्थान पर रहे। क्या मिल रहा था वहां? टिक गए ना, फिर गए हुए ना, कहीं नहीं गए। लोगों ने कहा नहीं होगा वृंदावन चलो, लोगों ने कहा नहीं होगा यहां चलो, लोगों ने कहा नहीं होगा वहां चलो, वहां चलो, इधर चलो। वो और छोटा कर रहे थे। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, जिनके पास समय है वो एक्सपेरिमेंट करके देखें। 10 दिन घर से बाहर नहीं निकले, यहीं बैठे, यही जीवन है। और किसी और में करके देखेंगे, 10 दिन करके देखिए कि मैं यहीं टिक जाऊं। जैसे एक दिन बोला था ना, कोविड में हमको टिका दिया था ना परमात्मा ने। कोविड में हमारे को सब कुछ टिका दिया था, फिर भी हम टिके नहीं। जबरदस्ती टिका दिया था, घर में निकलना नहीं, लेकिन फिर भी हम टिके नहीं। सबसे अच्छा मौका था। शब्द क्या था उनका? क्षेत्र संन्यास। समझिए, क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब क्या? ये क्षेत्र है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊं।
और उन्होंने काम करते गए, फिर इसी मंदिर में रहूंगा, इसी जगह रहूंगा। ये क्षेत्र संन्यास, क्षेत्र। और 13वें अध्याय में आता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और दूसरा कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कौन है? जो आसपास संसार है वो क्षेत्र है। बढ़ा लो, क्षेत्र बढ़ाओगे तो क्षेत्रज्ञ से जाओगे। नहीं समझे? दोबारा बोलूं, क्षेत्र बढ़ाओगे तो क्षेत्रज्ञ से जाओगे। मेरा क्षेत्र ये है, मेरी जगह यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे है, मेरा वहां पे है, मेरा ऐसे ऐसे है, वहां ऐसे है, वहां मेरा बिजनेस है, यहाँ मेरा बिजनेस है। फिर आपने खुद को खो दिया। खुद को तो खो दिया ना, कि नहीं खोया? एक ठिकाना, एक जगह बैठ गए। अभी तो हमें मंदिरों से नहीं मन भरता, ये मंदिर, वो मंदिर, ये माता, ये गुरु, ये ऐसे फलाना फलाना, पता नहीं। अभी टिके ही नहीं, थिर ही नहीं हुए। आप एक जगह जहां बैठ जाओ, अगर वहां ठाकुर ना आए, जहां बैठ जाओ, लेकिन रंग चढ़े। रंग, बात तो किसकी थी? आज बात करनी किसकी है? रंग की। जीवन क्या हो? अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, तो कल एक आंटी की यहाँ पर डेथ हुई, निरंकारी। वो मैंने देखो, एक बात सोच के श्रद्धा से मन भर जाता है कि परिवार ने पूरा जीवन एक जगह पर, पूरा जीवन अपना एक जगह पर, एक गुरु स्थान पर लगा दिया। ना कोई दूसरा स्थान ढूंढा, ना कोई जगह ढूंढी, ना किसी, मुझे नहीं पता किसी के बारे में पर्सनल, मैं नहीं किसी को जानता, लेकिन जितना मुझे समझ आया देख करके कि परिवार ने पूरा जीवन एक गुरु स्थान पर बिता दिया। और परिवार ने क्या, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी, सबने होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि एक जगह, हम सब जगह कुएं खोदेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा ना। इधर भी कुआं खोद, उधर भी कुआं खोद, सारे कुएं खोद, वो वाली वहां, वो वाली मंदिर, वो वाला मंदिर, वहां वाली माता, वहां वाला पिता, वहां वाला चाचा, सारे पकड़ लो। तो होगा, कोई पिता, कोई चाचा, कोई माता, कोई सारे गुरु, कोई किसके गुरु, इनके पास भी जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं, सबके खड्डे खोद के क्या मिलेगा? एक जगह, एक स्थान पर इतनी श्रद्धा हो कि बस यही स्थान है, यहीं पर, यहीं बैठ दे, फिर कर बैसो सतगुरु तुमरे काज, निर्भो होए भजो भगो। कैसे होगे? निर्भो। जब हम सही जगह पर होते हैं और सही होते हैं, फिर हम निर्भय हो जाते हैं। जब हमारा सिद्धांत पक्का और हम अपने सिद्धांत से नहीं टिक रहे, डिग रहे, तो उसका मतलब हमारा जो सिद्धांत, अगर हम उस पर पक्के हो गए, तो फिर उसके बाद निर्भव होए भजो भगवान। बिना किसी भय के, कोई भय है ही नहीं, भय काहू को नहीं भय मानत, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बका। ठीक है ना? यही बोला, और यही बोला गुरबाणी ने, और यही बोला किसने? भगवान कृष्ण ने। हर्षति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय। वो मेरा भक्त है। शुभाशुभ परित्यागी, निर्ममो निरहंकार, सम सुख दुख क्षमी, संतुष्टः सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चय। क्या बोला? शुरू करते हैं फिर से बात को, इसी को पकड़ लेते हैं। क्या बोला? बोलते हैं कि संतुष्टः, निर्ममो निरहंकार, ना किसी के साथ कोई अहंकार नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद निर्ममो निरहंकार, सम सुख दुख क्षमी। क्षमी का मतलब क्या है? कि वो क्या हो गया, सबको क्षमा करके, सबके अंदर, सबको छोड़ के, और उसके बाद एक और आता है हमारे यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? निर्मला आंटी को याद होंगे, विवेक, वैराग्य, और उसके बाद षट संपत्ति। षट संपत्तियां क्या है? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, तो क्षमी। क्षमी का मतलब कि सम निर्ममो निरहंकार, सम सुख दुख क्षमी। न सुख से तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है
कि सबसे थोड़ा सा क्या हो, उपराम और तितिक्षा, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। उपराम का मतलब है कि हम इससे क्या हो गए, उपरति हो गई। उपरति मतलब हम परे चले गए। हम क्या चले गए, परे चले गए। सब चीजों से, सब प्रपंचों से हम क्या हो गए, परे चले। सम सुख दुख क्षमी संतुष्टः, किसमें संतुष्ट है, हम अपने आप में ही संतुष्ट नहीं है संतुष्ट नहीं होते संतुष्ट। अभी कोई फोन आ जाए किसी को, नहीं जाना पड़ेगा, करना क्या है, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, पता नहीं। और मैं आपको पहले 1-2 बार भी बोला सत्संग में कि जो सत्संगी है ना, उसको ना कहना आना चाहिए, नहीं तो मारा जाएगा जिंदगी। क्या कहने आनी चाहिए, ना, नो। बिकॉज मेरे पास इससे ज्यादा प्रायोरिटी का काम है। नहीं जी, वहां तो जाना पड़ेगा, वहां तो इसका काम है, वहां उसका काम है, वहां उसका काम, सबके काम है, मेरा नहीं बन रहा। ना कर, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। समय जवाब दे देगा, टाइम जवाब दे देगा, लेकिन मतलब नहीं, मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता का मतलब लोग मजाक बनाएंगे साथ वाले, तू क्या, तेरे को क्या काम है, कुछ तो वेला तो बैठा है, वेली तो है, लेकिन नहीं मतलब नहीं मतलब फिर बैठे क्या हम 1 घंटा 2 घंटा स्वयं से मिलने। ये मैं आपको सुना रहा हूं, कह आपको रहा हूं, सुना बोलते हैं ना, पिछली बार भी बोला था। कौन से, कितने तरह के थे सत्ताएं, एक थी कौन सी, व्यवहारिक, और एक है प्रातिभाषिक, और एक है आध्यात्मिक। आखा धीनु सुनावा, ऐसे ही बोला आपको, कहा आपको रे, सुना खुद को रे, कि भाई ना कहना सीख, नहीं हो पा रहा। संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है ना कि नहीं है, जर्जर क्यों है, क्योंकि हम आगे कदम रखने की हिम्मत ही नहीं रखते, इसीलिए जर्जर है। संसार की तरफ तो एकदम कदम जाते हैं, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के लिए किसी किनारे पे जाके बैठ जाना। कोई अगर हरिद्वार गए तो हमें मेले में जाना है, गंगा किनारे नहीं जाना। शांति नहीं चाहिए, उपद्रव भरा पड़ा है अंदर तक, आप माने चाहे ना माने, बड़े बड़े संतों में भरा पड़ा उपद्रव भरा, छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा उपद्रव भरा। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं, पीछे हो जाओ ना। पीछे नहीं होते, पीछे का मतलब टिक जाए मतलब अपने में चले जाए। अपने में जाने का मतलब बैठो ना, आराम से बैठो, खुद का सत्संग करो, खुद की बात करो, अपनों से अपनी बात। बाबा जी क्या बोलते थे आज, तो बाबा जी क्या, अपनों से अपनी बात। 4 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, अपनों से अपनी बात। किसकी बात, मनवा बाबू की बात। मनवा बाबू का मतलब मन को अलग कहते थे, ये मनवा बाबू, तो इसका मतलब मनवा बाबू कहने वाला कोई और है और मन अलग है। कह नानक सुन रे मना, इसका मतलब नानक अलग है, मन अलग है। समझिए ना, थोड़ा सा बात को तो समझिए। किसी ने अपने मन को बोला, हम अपने मन को और अपने आप को हमने घालमेल कर रखा है दोनों का। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, वो कहते हैं जड़ अलग है, ले सुन जड़। कह नानक सुन रे मना, तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसको सुना रहा, अपने मन को सुना रहा हूं। गुरु नानक देव जी अपने मन को सुना रहे, मन ने मुंह चोटा ना खाई, यही बोलते। तो मन को बोला कि तू मुंह पे चोट खा रहा है, क्योंकि तेरे को उपद्रव है। उपद्रव किसको है, मन को। उपद्रव छोड़ के तब बैठ जाओ, तो किसी दिन आके कन्हैया अपना रंग लगा जाएगा। और जिस दिन वो रंग चढ़ गया, किसी दिन आके वो आपके घर बैठे ही रंग चढ़ा जाएगा, रंग लगा जाएगा। आप मानो चाहे ना मानो,
एक लहर ऐसी आएगी सुबह सुबह, फिर आपको लगेगा आज का दिन तो, आज होली तो नहीं है, पर मन जो है आज होली वाला हो। होली वाला मतलब हल्का हो गया। हल्का कैसे हुआ? हल्का ऐसे हुआ कि वो कहीं ना कहीं से छू के चला गया, क्योंकि मन का प्रेरक तो वही है। हम मन के प्रेरक को नहीं जानते, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए हाँ, हिंदू का हाल बुरा है, उस पता नहीं कहां कहां धक्के खा रहे हैं। को लगा यहां भगवान, वहां भगवान, यहां ऐसे वहां ऐसे, कुछ नहीं छोड़ा। कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई भगवान नहीं छोड़ा, कोई देवता नहीं छोड़ा, कोई कब्र नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। हिंदू पागल। क्यों पागल? क्योंकि उसको खुद से नहीं टिकना। अपने जो अपने धर्म में, जो शास्त्र में बोला, इतना ऊंचा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। दुनिया को देखिए कहां लड़ मर रहे हैं, किसी किसी बात पे लड़ मर रहे हैं। आज यहां भी आएगी, ऐसा नहीं है कि आज नहीं आएगी, लेकिन हिंदू का दिमाग क्यों खराब है? क्यों खराब? इसलिए क्योंकि कभी किधर भटकना, कभी किधर भटकना, कभी किधर भटकना। छोटे छोटे तालाब बनाए हैं, अलग अलग महात्माओं ने अपने तालाब बनाए, उसी में सब मेंढक पाल रखे हैं, सभी को बुला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ सोच नहीं है। सोच होती तो बात थी, सोच नहीं है। बस भगत आए, अपना कोई 2151 चढ़ा के चले गए, उनका अपना घर चल रहा है, उनकी अपनी गृहस्थी चल रही है, उनकी अपनी गृहस्थी चल रहा है। सोच नहीं है। सोच क्या है? सिद्धांत। सोच है सत्यम परम धीमहि। ये है भागवत। क्या बोला आंटी? सत्यम परम धीमहि। सत्य परम धीमहि मेरे हृदय में विराजित हो। सत्यम, कौन सत्य? परम। परम सत्य कौन है? मुझे उसका थोड़ा सा, हम जान नहीं सकते परमात्मा को, लेकिन हम परमात्मा के क्या हो जाए, थोड़ा, जिसको हम बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार तो हमें नहीं होगा। साक्षात्कार क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं है। वो किसी की, वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़े ना कि दिखेगा। हम किससे देखेंगे? मन से देखेंगे। और वो तो कह रहे हैं, कह नानक सुन रे मना, मनवा बाबू। और मनवा बाबू को कह रहे हैं, तो मन कैसे देखेगा? लेकिन जब आप क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है, हाँ, एहसास भी नहीं बोलेंगे। हमारा रिफ्लेक्शन, जब शांति, बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उससे उसकी स्थिति में क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब हमें पता लगता है। लेकिन हम शांत होने नहीं देते। शांति हमारे अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि बस बात वही है कि हमारे को उपद्रव पड़ गया। उपद्रव क्यों है? उपद्रव क्यों है? क्या हम मंदिरों की सेवा नहीं करते? करते। हमारे यहां 3 दोष बताए। कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। तो मल दोष क्या है? मल दोष है कि हम आलसी हैं, हम कहीं नहीं जाते। हमें 3 विंग के ग्राउंड में ताश खेल, बातें करनी, शाम को पीनी है, नशा करना है, खाना पीना बढ़िया बना के खा पी के सो जाना। ये मल दोष है। उनको विक्षेप उपशूप नहीं समझ आता। विक्षेप होता है तो गाली देके शांति हो जाती। ये मल दोष है। हमें कोई सेवा नहीं करनी किसी की, हमें किसी मंदिर की सेवा नहीं करनी, किसी गुरुद्वारे की सेवा नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना। तो आप लोगों का एक लेवल ऊपर है, हमारा सबका एक लेवल ऊपर है। हम मल में नहीं फंसे, सेवा कर लेते हैं, जहां कहा जाए कर लेते हैं, जो कुछ काम कहा जाए कर लेते हैं, शर्म बेशर्म कर ही लेते हैं। कि मल दोष खत्म, थोड़ा थोड़ा खत्म। दूसरा विक्षेप। विक्षेप क्या है? विक्षेप का मतलब यह है कि साथ में से कोई कुछ कह के चला गया, हम विक्षिप्त हो गए। अरे साथ में किसी ने क्या बोला, पड़ोसी ने नई कार ले ली, हम विक्षेप में। 4 दिन हमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मन अच्छा नहीं। क्यों नहीं अच्छा? विक्षेप, विक्षिप्त। क्यों विक्षिप्त है? क्योंकि ईर्ष्या थी। ये मन के दोष हैं। मन के अंदर कई सारे दोष हैं।
ईर्ष्या भी है, डाव भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, इसी में फंस जाते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति करते करते इन दोषों को थोड़ा थोड़ा दबा पाते हैं, खत्म नहीं कर पाते। इनको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दबा लेते हैं कि नहीं परमात्मा ने, भगवान ने, कन्हैया ने उसे दिया है तो मुझे भी देगा। कभी ऐसे करके मन में आता है, जो सांप है अंदर एक बैठा हुआ है ना, है कि नहीं है सांप? अरे आपको पता लग जाए, आपके अपने सगे भाई के प्रमोशन में 15% सैलरी बढ़ गई, तभी तकलीफ हो जाएगी। भाई की बढ़ी है, तेरी थोड़ी ना बढ़ी। भाई और तू में फर्क क्या है? लेकिन फिर भी सांप अंदर एक रहता है, वो अंदर लौट जाता है, छाती पे तकलीफ हो जाती है। अज्ञान है ना, ये अज्ञान सबके अंदर है, थोड़ा थोड़ा ये अंदर लौट जाता है छाती में। कुछ हुआ, क्या हुआ? अच्छी बात तो है, तुम्हारी बेटी की नहीं हो रही हो, कुछ दूसरे किसी की बेटी की हो जाए, तुम्हारे बेटे की नहीं हो रही हो, किसी और की हो जाता, फिर उसका हो गया। ये क्या है? ये अंदर विक्षेप हैं, कई सारे विक्षेप हैं, लेकिन ये विक्षेप भक्त जो है थोड़ा थोड़ा शांत कर पाता है। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, क्योंकि ज्ञानी ने किसको उतारा? आवरण उतार दिया, अज्ञान हटा दिया उसे। ज्ञानी ने क्या किया? अज्ञान ही हटा दिया। हम ब्रह्मास्मि, ये कौन बोलता है? भक्त नहीं बोलते, वो राधे राधे करते हैं, आगे नहीं करते। कीर्तन करते हैं, बड़ा बड़ा कीर्तन करते हैं, बहुत सारा नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, फिर उड़ जाती है। ज्ञानी जड़ से मारता है। अगर ज्ञानी है तो ज्ञानी की अलग बीमारी, उसको अहंकार हो जाता है, उसे अपने ज्ञान का अहम हो जाता है। अहंकार सब सारी बीमारियों का एक पिता अहंकार। मेरा अहम और परमात्मा का अहम जिस दिन एक हो जाए, मेरा और परमात्मा का अहम जिस दिन एक हो जाए, तू करा, तेरे को जो ठीक लग रहा है, जैसा ठीक लग रहा है। किसी को कहां बिठाया, किसी को कहां बिठाया, ऐसा होता है कि नहीं होता? जुड़वा बच्चे मैंने देखे, कोई कहां बैठे, कोई कहां बैठे। एक मां के गर्भ के दो बच्चे, दोनों अलग अलग, कोई राजा कोई रंक, है कि नहीं है? परमात्मा की सृष्टि। उसके बाद उसमें तो ज्यादा उलझी मत। सिद्ध बोले तेरियां तू जाने, तेरियां तू जाने, हम तेरे के साथ खुश हैं, तू हमारा है और हम तेरे हैं, हमारा और तेरा, हमारी और तेरी होली। किसकी होली? मैं तेरी होली, तभी तो होली होगी। मैं तेरी होली, तेरी होली का मतलब है तेरी और मेरी सोच एक हो जाए, तेरी और मेरी जो है अहम एक हो जाए। अहम को हम उसमें तिरोहित कर दे। पिछली बार मैंने बोला था ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मरवे, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम। हविर भी कौन है? ब्रह्म है। अग्नि भी कौन है? ब्रह्म है। आहुति भी कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यो, ब्रह्म कर्म समाधि। हमारा गंतव्य कौन है? परमात्मा। जब हमें ये स्पष्ट हो जाए, फिर ना मल है, ना विक्षेप है, और ना फिर क्या है? ये कहां का श्लोक है पता है? ये चौथे अध्याय का गीता का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए यज्ञ कर। कौन सा यज्ञ कर? ज्ञान यज्ञ कर। और ज्ञान यज्ञ के अंदर मुझी को सब कुछ क्या कर दे? अर्पण कर दे। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म रवे, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। शरीर की अपनी एक सीमा है, आपके साम्राज्य की भी सीमा होगी, आपके घर की भी सीमा होगी, लेकिन हमारा जो पिता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। बहुत सुंदर गाते थे वो बाबा राम सिंह जी। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा,
मेरा वड समरथा, वड समरथा बाबुल मेरा। बहुत समर्थ है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए ना, जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि वो बहुत समर्थ है, उसके 1000 हाथ है, जिस दिन हमें ये समझ आए कि हमारा जो परमात्मा पिता है उसके 1000 हाथ है, आपका नुकसान हो जाए आप कुछ मत बोलो, वो पूरा करके देगा। मैं आपको बता हाथ के हाथ पूरा करके दे। मैंने आजमा के देखा, परमात्मा को आजमा के नहीं देखा, परमात्मा ने खुद आजमा के दिखा दिया, देख ये अगर मेरी इच्छा है तो मैं करके दूंगा, नहीं इच्छा तो तुम कुछ भी कर लो। बहुत परमात्मा सीधा नहीं है, ये टेढ़ो है, टेढ़ो फंसो है। कृष्ण सीधा नहीं है, सीधा कैसा नहीं, टेढ़ा है। नाम भी टेढ़ा, खड़ा भी टेढ़ा होता है, टेढ़ा है। लोग कहते हैं ना, भगवान सूरदास जी ने बोला टेढ़ो है, टेढ़ो फंसो है। अंदर घुस जाए और टेढ़ा हो, टेढ़ा तो फंस गया, अब निकलता ही नहीं, ये निकलेगा नहीं किसी के अंदर से। ये अपनी जिद करवा के, आप कई बार कोई चीज मांग मांग के थक जाते हैं, नहीं मिलती, और जब उसने करना होता है आपको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। कन्हैया कोई सीधा नहीं है, क्योंकि कन्हैया क्या है, वो सबका पिता है, सबका बाप है। वो हम हल्के में लेते हैं उसको, वो बहुत, उसने जो करना है आप उफ मत करो। उफ करते हैं ना, उफ ये जिंदगी कैसे कहां फंसा दी, उफ मत करो। जैसा है, जैसा तूने रखा, जैसे तूने रखा तेरे साथ, तेरा बस तेरी मेरी ओट है ना। एक क्या है ओट और एक है टेक, समझ रहे ना, पंजाबी में तो समझ रहे, पंजाबी हिंदी, ओट और टेक तू है। ओट भी मेरे को ढकेगा भी तू और सहारा भी तू, टेक पीछे, ओट ऊपर से ओढ़ने। मेरी ओट भी तू है, भक्ता की ओट तू, संता की टेक तू, सच्चा सिरजनहारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा दरबारा। ये विश्वास हो जाए कि तू जो करेगा, ये मेरे को राम जी ने बोला था, ये पुराने अरे भाई क्या एडमिशन होना था तब जा, कहते यही पढ़ना, मुझे पूरा हल्का सा याद नहीं, यही पढ़ना। मैं जब पढ़ता क्या लगता था, उस टाइम लगता था कहाँ एडमिशन हो गया कुछ, लेकिन फिर भी परमात्मा पे विश्वास होना तो सब चीजें क्या होती है बाद में अपने आप ही क्या होती है, तो अपने आप रास्ता निकाल देता है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से छोटा हूं, शायद ज्यादा इतना उम्र में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चुप कर जाओ, उफ मत करो, उसका सहारा, उसका टेक, उसकी ओट। तो जिस दिन वो जब करने पे आएगा, तो वो करने पे आने का मतलब बस अब हम तेरे हैं, हम तेरे को भजते हैं, तू हमारा काम करता है अपने आप। भैया बैठे साहब, ये कह रहे थे, मैं इन्होंने एक बार बोला मुझे रिटायरमेंट लेनी है, उन्होंने पहले दिलवा दी बता कि देखता हूं 2 साल बाद होगी, कब होगी, ऐसे होगी वैसे होगी, सोचते रहे, वो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कोई खेल गया, वो खेल कौन गया, वही खेल बाद में समझ आती है कि ये कर क्या गया, वो ये कौन सा ये वो तो होली खेल गया, वो अपनी होली खेल गया, हमें समझ ही नहीं आई उसकी होली, हमें तब समझ आता है, वो अपनी होली खेल जाता है। यही है, बस बैठ के उसी की होली खेलनी है। बाकी तो ऐसे तो पता नहीं, मतलब मेरे से तो नहीं खेली जाती और तरह की होली, ना किसी को स्पर्श किया जाता है, ना कुछ, जितना है जैसा है दूर से अपना सब बढ़िया एक दूसरे के ऊपर जितना डालना। परमात्मा जिसको लगे कि परमात्मा एक बार स्पर्श कर जाए, बस एक बार स्पर्श, जब वो होली खेल जाए, एक बार खेल जाए, इस तरह की होली खेल जाए, फिर वहीं से जहां से बात शुरू की थी, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिणे, सकल वसता के जाका सतगुरु। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग,
सरणी पावन सहज समावन। ये क्या है? ठाकुर का ये आत्म रंग, आत्मा का रंग चढ़े। इस रंग को थोड़ा पक्का करिए, आत्मा के रंग को। ऐसे सुन सुन के उम्र बीत जाएगी, बीत जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, समय निकल जाएगा। ये ठाकुर गाइए आत्म रंग, याद रहेगा ये? याद तो आप लोगों को सबको संगत से आपको में ज्यादा याद है। ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्मा का रंग चढ़े हमारे को। शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन हमें जितना समझ आ रहा है इतना ही आ रहा है कि होली के परिप्रेक्ष्य में कि जाको हर रंग लागो इस जग। इसलिए परमात्मा का रंग आपको चढ़े, परमात्मा आप पे अपना रंग डाले और हम परमात्मा पे अपना रंग डालें। बस यही हमारी परस्पर प्रीत बनी रहे संगत की तरफ। कभी कभी जीवन में ऐसा भी स्थिति आती है कि संगत भी अच्छी नहीं लगती, जीवन में ऐसी परमात्मा को इसके कहे ओखी घड़ी कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति परमात्मा दुख दे सुख दे कुछ भी दे, लेकिन कहीं से उखाड़े नहीं। यही किसी स्थान के आसपास हम क्या रहें, परमात्मा के आले द्वाले घूमते रहें, जीवन ऐसे ही निकल जाए, ऐसे ही प्रेम प्यार में निकल जाए। मुक्ति इस बार नहीं होगी, अगली बार होगी, कभी तो क्लियर कर ही लेंगे। नहीं तो मुक्ति की तो बात नहीं है, लेकिन उसकी बात तो करते। ये कम है कि हम उसकी बात तो करते हैं। ये रंग तो हमारे पे थोड़ा थोड़ा तो चढ़ता है, कभी कभी सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ता है, तभी तो आते हो, नहीं तो मत आते। तो रंग थोड़ा थोड़ा चढ़ता है, लेकिन एक बार ढंग से हम उसके रंग में रंग जाए परमात्मा के। कुछ दिन चढ़े और हम खुश हो। किस बात से खुश है? बस खुश है, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा तू लग रहा है। कोई झलक, आंख बंद करी उसकी आंख दिख गई, आंख बंद करी वो मुस्कुराता हुआ दिख गया, आंख बंद करी हमें परमात्मा के चरण दिख गए। जिन्होंने अपना बनाया कन्हैया, उनको तो वैसे ही दिखेगा, लेकिन वो विक्षेप तक तो चलेगा, लेकिन विक्षेप के बाद फिर अज्ञान कौन हटाएगा, आवरण कौन हटाएगा? तो एक दिन रास होगी और वो आवरण भी हटा देगा। एक दिन रास होगी और वो आवरण भी हटा देगा। आवरण का मतलब जो अज्ञान है, ध्यान से समझना। देखो, आवरण की बात हुई तो एकदम से क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा। क्या है? आवरण भी हटा देगा। ये रास है, ये महारास है। यही रास, फिर इसी रास में होली है, इसी रास में दिवाली है, इसी रास में क्या है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। छुट्टी करते हैं अभी, लेट हो गया, अच्छे हो गए। अगली बार से टाइम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझे। ये परमात्मा सर्वत्र है। अब देखो, चलो मैं फिर वही वाली बात, आपने छेड़ दिया तो मैं बता देता कि मेरे को एक ही प्रसंग सुन सुन के इतना अच्छा लगता है आपको। फिर से प्रहलाद थे ना, तो प्रहलाद को पिता ने पहले तो होलिका के गोद में बैठाया और सब किया, लेकिन प्रहलाद को पिता ने जब बोला कि तेरा परमात्मा क्या इस खंबे में भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो फिर प्रहलाद ने कहा है, विश्वास था कि है। तो पिता ने खंबा तोड़ा और उसमें से और निकले नरसिंह भगवान निकले। अब वो बात समझने की है कि पहली बात की नरसिंह भगवान जब निकले तो वो इतने भयानक थे, क्योंकि नर और सिंह दोनों थे, नाखून, शरीर बहुत ही भयानक, और इतना क्रोध था। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्त का जो है ना, मेरे भक्त का कोई बुरा करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं। तो भगवान बहुत क्रोध में निकले। और प्रहलाद जो थे वो छोटा सा बालक, वो छोटा सा बालक को परमात्मा को याद करते करते नाम जपते 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 जपते। और नाम, प्रहलाद किसके घर पैदा हुए थे? राक्षस के घर। क्यों? राक्षस के घर पैदा होने के बाद भी प्रहलाद में ऐसा क्या था
जो बीज पड़ा था वो एक संत के घर पड़ा था। जो बीज पड़ा वो संत के घर पड़ा। नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया। पर नारद मुनि का बच्चे कोई बार बोलते हैं, घर वाले भी कहते हैं, ये तेरे जैसा हमारे घर में कहां से पैदा हुआ, किसका परछावा पड़ गया तेरे को। एक तो बोलते हैं कि तू कहां से आ गया हमारे घर में, हमारे घर में तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा कोई था ही नहीं। तो कभी कभी कोई क्या होता है, कोई तो भगत घर में पैदा हो गया। तो भगत जो था घर में, पिता को भी पसंद ना, क्योंकि वो बात किसकी करे, परमात्मा की करे। तो एक स्थिति ऐसी आई कि जब भगवान भयानक रूप में निकले और जब उसको मारा, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद परमात्मा ने प्रहलाद को अपने हाथ में उठा लिया। और प्रहलाद को जब हाथ में उठाया तो उसको चाटने लगे और चाटने लगे। और चाटने के बाद, क्योंकि जानवर का शरीर था ना, जानवर का शरीर था, सिंह का शरीर था। सिंह जानवर क्या करते हैं, गाय कभी भी बच्चे को, बछड़े को, तो उसके लिए क्या कोई वो टिश्यू लेके क्या आते हैं, कोई चाट के साफ करती है। जितने भी जानवर होते हैं अपने बच्चों को चाट के साफ करके दोबारा बिल्कुल नया जैसा कर देते हैं। और वो भगवान उनको चाट रहे थे। और चाटने के बाद उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद बोला कि प्रहलाद तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने जो जवाब दिया वही सुनने लायक है। प्रहलाद ने बोला कि आपके, पहली बात, आपके पुत्र कौन है। कहते ब्रह्मा मेरे पुत्र है। और उसके बाद तुम्हारा परपोत्र कौन है, पोत्र कौन है। कहते माना जाए तो ब्रह्मा से शिव पैदा हुए, शिव मेरे पुत्र। तुम्हारी पत्नी कौन है, कहते लक्ष्मी मेरी पत्नी। कहते आज तक ब्रह्मा जी को आपने हाथ में उठाया ऐसे, आज तक आपने शिव जी को चाटा कभी, आपका पौत्र है, नहीं चाटा। आज तक आपने लक्ष्मी के सिर के ऊपर हाथ रखा। तो ये सब चीजें किसको मिली। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जेहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उनके हृदय में बसिए जिनको कुछ नहीं चाहिए, बस जिनकी टेक और ओट आता है। और जब भगवान की भी आंखों से आंसू आए कि भगवान कहते हैं ये क्या कह रहे कि जिसमें ना तो मैंने ब्रह्मा को आज तक हाथ में उठाया, ना शिव को मैंने कभी चाट के साफ किया, अब ना कभी मैंने लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन सारी चीजें किसको मिली, प्रहलाद को। भक्त जो है वो परमात्मा को बहुत प्यारा है, लेकिन हम भक्त नहीं बनते, हम संसार के वो रखे हैं। ऐसे ही हमारा सब वो बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। सत्संग किट्टी पार्टी से ज्यादा नहीं हो गए, कम नहीं रह गए, कुछ मत वही है, साहब वही लगभग वैसे ही होता है। मिल लेते हैं आपस में, खा पी लेते हैं, आराम से घूम फिर लेते हैं, बस बातें हो जाती है, इधर उधर की बातें हो जाती है। परमात्मा की गहन चर्चा मैं फिर बोल रहा हूं, ना करना सीखिए। सिमट जाइए, सिमटना शुरू करेंगे, थिर होना शुरू करेंगे, एक जगह टिकना शुरू करेंगे, तब वो मिलेगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। थिर थिर मतलब थिर कर वैसो। अब तो गुरबाणी का आदेश, एक जगह थिर होकर के, टिक करके परमात्मा के जहां, जब जिस दिन बिल्कुल कुछ ना हो यहीं आके, मेरे को तो वही अच्छा लगता है भैया, अपना रहा के दुकान छोड़ के यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, दुकान छोड़ के यहाँ बैठ जाते हैं शिव जी के किनारे। हाँ बढ़िया, अपना बैठ जाओ परमात्मा के पास, कोई कोने में बैठ जाओ। अंदर गुफा बनी हुई, आप लोगों ने देखी नहीं, जितने कई लोगों ने देखी, अंदर गुफा बनी हुई। चमेली माँ से बैठती थी, वहां जाप करते थे, अंदर में सीढ़ी के नीचे चुपचाप बैठ। शिव जी के पास भी बैठ के तक चैन तो नहीं होती हमें, चैन आती है शिव जी को हमें, क्योंकि हमारे अंदर उपद्रव भरा। थोड़ा सा खुद का अवलोकन कीजिए, अंदर से अवलोकन कीजिए। अब देर हो गई, अब तो सच में देर हो गई, छुट्टी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगली बार का टाइम 5 से 6 का करेंगे। गर्मी हो गई, मौसम अब खुल गया है, थोड़ा सा शाम को 5 से 6